बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा अपने स्पीकर को बंद कर लें। हमने कहा था भक्ति किसे कहते हैं। सब भगवान को पाना चाहते हैं, क्या नहीं पाना चाहिए? ना ना, आपको पता नहीं है, आत्मा की भूख ही भगवान है। आत्मा आनंद पाना चाहती है, आनंद में रहती है, लेकिन ये जीव शरीर मान के भटक रहा है। तो भक्ति को क्या कहा गया? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। बिना सत्संग के ना पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपको लगता होगा हम तो रोज सत्संग सुनते हैं, हम तो रोज सत्संग सुनते हैं। सत का संग बिना तत्व ज्ञान के नहीं होता। सत आत्मा, सत संत और सत परमात्मा। आप कौन है? सत हैं, और शरीर क्या है? असत है। आत्मा सत है और सारा संसार, संसार की प्रत्येक वस्तु असत है, मिटने वाली है। सत माने जो कभी ना मिटे, और असत माने जिसकी उत्पत्ति हुई उसका विनाश हो जाए। अब आप सोच के देखिए, हम सत और संग किसका करते हैं? हम संग तो करते हैं परिवार का, हम संग तो करते हैं माया का, हम संग तो करते हैं मकान दुकान का, ज्वेलरी का, इन सामान का। ये सत्संग नहीं है। बहुत से लोगों में ये भी कुसंग बैठा हुआ है। सत्संग पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। आप हम लोगों को कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जो हमको भगवान की कृपा से संत महात्मा मिलते हैं। असत संगति संस्कृति कर अंता। अब आप हम लोग सत्संगति नहीं करते, सत की संगति नहीं करते, हम कुसंग की संगति करते रहते हैं। पाना चाहते हैं राम को, और ध्यान से सुनिएगा, अपनापन करते हैं संसार में, संसार की वस्तुओं में। और मन में ये भ्रम और पाल लिया, हम तो इतने साल से सत्संग सुन रहे हैं। अगर सत्संग सुन रहे हैं तो रामचरितमानस में तो कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। आप बताइए, अगर सत्संग सुनते हैं, सत का संग करते हैं, तो अब तक विवेक क्यों नहीं जागा? और विवेक के बिना हरि कृपा नहीं होती। पीछे बहुत चर्चा की गई इसके ऊपर ही कि विवेक माने क्या। सत और असत को जान लेने वाला, जो सत का संग करे और असत का त्याग करे, वो विवेक है। लेकिन आप हम लोग बुद्धि के मन के गुलाम हैं, काया और माया में लिप्त हैं। इसलिए भक्ति स्वतंत्र है। ध्यान से सुनिएगा,
इसी चौपाई की व्याख्या कर रहा हूँ। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग, अब सत्संग क्या? संतों के संग है, संतों के संग ना। हम तो परिवार के संग, अरे शरीर में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ, लेकिन संतों का संग करूँगा तो सत्संग पल्ले पड़ेगा। कुसंग में और सत्संग में हमने 1.5 घंटा सत्संग सुन लिया, 4 घंटे सत्संग सुन लिया, 2-3 घंटे ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन कुसंग कितने घंटे रहता है? मज़ा तो जब है संसार के काम करते हुए, शरीर से काम करते हुए, परिवार के काम करते हुए, ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। तो कहा सत्संग, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता। खाली सुनना सत्संग नहीं है, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। हम लोगों के ये तो 100% है, हमारे पूर्व जन्मों के कोई पुण्य जमा थे तो हमें सत्संग नसीब हुआ, और सत्संगति ही संस्कृति, संस्कृति क्या? जन्म मरण के चक्र का अंत करती है सत्संगति। अब आप सोचिएगा, हम संत का संग करना पसंद करते हैं या माया के शरीर के रिश्ते रातों का संग करना पसंद करते हैं? उनसे करनी है लीला और इनसे करना है संग। ये जिस दिन हमारी खोपड़ी में आ जाएगा तो हमारे को सत्संग का जीवन में असर आने लगेगा। इस घोर कलिकाल में, कलयुग में भगवान की भक्ति ही मनुष्य का बेड़ा पार लगाने वाली है, क्योंकि ये मनुष्य के पाप रूपी वन का नाश करने वाली है। हमारे अनंत जन्मों के अनंत पाप हैं, अनंत कोटि पाप हैं, दावानल के समान हमारे पाप जो हैं उसको नाश करने के लिए दावानल के समान मानी गई है। तो शर्त यह है, भक्ति में भाव नहीं होना चाहिए। हमारा भाव नहीं बनता। भाव में बेटे का भाव, पोते का भाव, मकान का भाव, धन का भाव, लाभ का भाव, नुकसान का भाव, ये राग द्वेष। क्यों? आत्मज्ञान होता तो प्रेम की ललक होती, प्रेम की तड़प होती। भक्ति में भाव होना चाहिए। पत्थर की ही सीढ़ी, ध्यान से सुनिएगा, पत्थर की ही सीढ़ी और पत्थर की ही देवता की मूर्ति। आप मंदिरों में जाते हो, क्या देखते हो? उन्हीं सीढ़ी पर पैर रख के चढ़ते हो और उसी पत्थर की मूर्ति अंदर विराजमान है, परंतु एक पर हम पैर रखते हैं और दूसरे की पूजा करते हैं। अभी आगे चर्चा करेंगे, अपने गीता के उस पर ध्यान पे आते हैं। भाव की बात थी, याद रखिएगा, बिना भाव के भक्ति नहीं मिलती। तो भाव पर चर्चा करेंगे। अभी पहले आगे चर्चा सुनिएगा। नाशवान वस्तुओं को अपना और अपने लिए ना मानकर ज्ञान रूपी तप, वो तप नहीं कि भूखे रहना तप है ना, आत्मज्ञान रूपी तप। इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए तथा राग भय, राग द्वेष और क्रोध से सर्वदा रहित हो गए। अब राग खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया। मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हुए बिना भक्त मुझे प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कहते हैं मेरे ही आश्रित हुए,
बहुत से भक्त मुझे पा चुके। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार से, जिस भाव से, जिस संबंध से मेरी शरण लेता है, कमाल की चीज़ है। कहा गया ना कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप भगवान को पिता बना लो, मित्र बना लो, भाई बना लो, सखा बना लो, आप मत, और प्रेमी बना लो। अच्छा, दास की जरूरत है, भगवान को दास बना लो। लेकिन संबंध भगवान के साथ, भगवान कहते हैं, जिस संबंध से मेरी शरण लेता है, मेरा पक्का दोस्त है कन्हैया, मैं भी उनके साथ उसी प्रकार से, उसी भाव से, उसी संबंध से बर्ताव करता हूँ। संबंध आपकी इच्छा। आप देखो, संसार में ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पिता, ये मेरी माता। अब भगवान कहते हैं, जो तेरा मन करे बना ले। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो बड़ी विचित्र बात आई है कि अलट पलट के बनाओ, एक की जरूरत नहीं, जो मन में आए बनाओ। जो तुम्हारे मन में भाव आए, भगवान के साथ संबंध बनाओ। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हुए, मिश्रा जी पूछना चाहते हैं? अरे हमको ये पूछना है। पूछे पूछो। जैसे कि मनुष्य में आत्मा है, पशु पक्षी जितने, जैसे मनुष्य हुए या पशु पक्षी हैं, हाँ जी, इन सब में तो आत्मा रहती है, सब में आत्मा रहती है। लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं, इनका क्या है? इनके भी कुछ आत्मा होती है? नहीं, ये भी आत्मा होती है। जो चेतन है, आप बताइए, अगर पेड़ के अंदर परमात्मा ना हो, वो भी एक योनि है, ये भी योनि है, इनमें फल कैसे लगते हैं? आपके अंदर, आप सोचो, अभी प्रेम का फल नहीं लगा है हमारे अंदर। हम शरीर रूपी पेड़ के अंदर आ तो गए, लेकिन अभी ममता मोह आसक्ति के फल लगे हुए हैं। अभी भगवान की भाव के, प्रेम के फल नहीं लगे हैं। इसलिए सब में भगवान है। और दूसरी चीज़, भगवान ने तो गीता में कहा, वासुदेव सर्वम, जड़ चेतन सब मैं ही बना हुआ हूँ। तो भगवान कहते हैं, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए, आप हम लोगों को क्या चाहिए? संसार में उसके साथ जो जैसा संबंध मानता है, वो भी उसके साथ वैसा ही संबंध मानकर निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे। माता मुझे पुत्र मानती हैं, मैं माता को माता मानता हूँ। ना तो माता के मन में स्वार्थ आए, ना पुत्र के मन में स्वार्थ आए। भगवान इतनी सी बात कह रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। और हम बिना स्वार्थ के कोई काम ही नहीं करते। हम तो बिना स्वार्थ के एक कदम आगे नहीं बढ़ते। भगवान कहते हैं, मेरा ऐसा उदार स्वभाव होने पर सब लोग मेरी शरण नहीं होते। इसका कारण उनके भीतर अनेक तरह की सांसारिक कामनाएं रहती हैं। आप बताइए, हम भगवान का मंदिर घर में विराजमान कर लिया, और कामना काहे की है? शरीर के सुख की, शरीर की सुविधाओं की। सांसारिक कामनाएं रहती हैं। जब तक एक धारणा, एक कामना, एक लक्ष्य नहीं होगा, जिन्हें पूरी करने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? वो मुझे छोड़कर, अब ध्यान से सुनो, फिर वही करेंगे हम लोग। भगवान कहते हैं, मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना किया करते हैं। ये गीता के 4 अध्याय में कहा भगवान ने, मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना किया करते हैं। कारण, इस मनुष्य लोक में कर्मों से होने वाले तात्कालिक सिद्धि, शरीर का, इंद्रियों का सुख देवताओं से मिल जाता है, हम माला माल हो जाते हैं। तो सृष्टि की रचना के समय भगवान ने क्या कहा? सृष्टि की रचना के समय मैं ही जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार, हमारे गुणों के अनुसार, जो हमारे गुण हैं उसके अनुसार आप और हम लोग ब्राह्मण कुल में
क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, शूद्र कुल में आते हैं, पर उन सृष्टि रचना आदि संपूर्ण कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर में तुम अकर्ता ही समझो। मैं कुछ नहीं करता, सारी सृष्टि की रचना करता हूँ, लेकिन मैं कर्ता का भाव नहीं लाता। हम एक छोटा सा कहीं पर पिलर गड़वा दें, उस पर भी अपना नाम लगवाना चाहते हैं। आज हम लोगों का क्या हाल है, मकान बनाया, उससे बनने से पहले प्लेट का ऑर्डर दे आते हैं। हमारे बाप दादा का नाम, अरे बाबा कभी ये तो सोचो, जिस चीज़ में आप खुदवा रहे हो वो तो भगवान बने हुए हैं, आप भगवान के ऊपर अपना नाम लिखवा रहे हो। नहीं आती खोपड़ी में बातें हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान सारे कर्म करता हुआ भी, सृष्टि की रचना करता हुआ भी मुझे अकर्ता समझो, कारण मेरी कर्मों में कुछ पाने की इच्छा नहीं है। और हम तो वो कर्म करना चाहते हैं जिससे हमें कुछ लाभ हो। सत्संग क्या है? सत्संग के अंदर भी आप लोग जो समय देते हैं ये भी आपका कर्म है, लेकिन इसमें लाभ कौन सा मिलेगा? माया का तो लाभ मिलता नहीं, काया का तो लाभ मिलता नहीं, इनके तो तिरस्कार मिलता है और भक्ति का, प्रेम का लाभ मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे कर्म बांधते नहीं, कर्ता पर फल इच्छा ना होने भी भगवान केवल कृपा करके कबहू के करी करुणा नर देई। भगवान ने कृपा करके हमें जीवों को कर्म बंधन से रहित करने का, उनका कल्याण करने के लिए सृष्टि की रचना का कार्य किया कि आप और हम लोग कैसे कर्म बंधन से निकलें। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो मुझे, अब नोट करो जो बोलने जा रहा हूँ, तत्व से जान लेता है। हम भगवान को तत्व से नहीं जानते, हमें अपना पता नहीं है। मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम धनवान, हम बलवान, हम विद्यावान, ये हमारा तत्व है। यानी आत्मा होते हुए अपने को शरीर मानना। आत्मा होते हुए आपको ये पता नहीं रहता ये शरीर आपके कारण चेतन है, आप इसमें से निकले ये तो मुर्दा है। आपकी इंद्रियां, आप कहते मैंने अपनी आंख से देखा, आपने देखने वाले को देखा? हाँ, मैंने कहता रहा हूं मैंने अपनी आंख से देखा। मैं कौन ये पता नहीं, मैं का पता नहीं। सीना चौड़ा करके बोलते हैं मैं, शरीर को मैं बोलते हैं। अब बताओ गुरु की शरणागति क्या खाक करेंगे हम? तहा जीवन शरीर को मैं बकरे की तरह बोलते रहते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जान लेता है। और मैंने आप लोगों को एक बार नहीं हजारों बार ये निवेदन किया है कि हे पुण्य आत्माओं, जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है, तीन तत्व, इनका ज्ञान बिना गुरु की शरणागति के नहीं होगा। शब्द रटने से ज्ञान नहीं होता, वो शाब्दिक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्तापन और फल इच्छा त्याग करके। आप बताइए, आप अपने आप को कर्ता भी मानते हो और फल की इच्छा भी करते हो। हम रोज जाते हैं व्यापार में, सर्विस पे, किस लिए? फल की इच्छा के लिए। कर्म करता है, हम कर्म योग नहीं करते। कर्म और कर्म योग में बड़ा अंतर है। अब जेब काटने वाला भी कर्म कर रहा है, डाका डालने वाला भी कर्म कर रहा है, गोली मारने वाला भी कर्म कर रहा है। तो हम कर्मों में बंध जाते हैं, और जो कर्तापन, फल की इच्छा नहीं रखता, वो कर्मों से बंधता नहीं है, निर्लिप्त रहता है।
तो भगवान कहते हैं अपनी मुक्ति चाहने वाले को, जो साधक पहले हो चुके हैं, उन्होंने भी इस प्रकार कर्तापन और फल इच्छा का त्याग करके, जिन्होंने भी भगवान को पाया है, कर्ता का भाव मिटाया और फल की इच्छा का त्याग मिटाया, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन तो किया और मोक्ष को पा गए। सारी दुनिया हमारी वाह कर रही है, इसने ये किया, इसने ये किया, लेकिन अंदर अपने को कर्ता नहीं माने, फल की कोई इच्छा नहीं, तब भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें भी उन्हीं की तरह अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। कर्तव्य कर्म का अर्जुन क्या कर रहा था? अपने कर्तव्य का त्याग कर रहा था। कैसे त्याग कर रहा था? आपको पता है कि युद्ध के अंदर, युद्ध के दौरान भगवान को शरणागत होके, अनन्य होके, प्रपन्न होके और युद्ध को कर्ता भाव में कर रहा है, फल की इच्छा में कर रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान ने उसे ये ज्ञान दिया तब उसके होश आए। लेकिन क्या कारण था कि इतनी बात के बावजूद भी अर्जुन आगे नहीं बढ़ पाया? फिर प्रश्न पे प्रश्न करेगा, उसकी चर्चा करेंगे। जो भक्ति की चर्चा कर रहे थे उस पर सुन लीजिएगा। हमने कहा था एक शब्द पर लीला रोकी थी। कोई भक्त बता सकता है क्या शब्द था वो? जब मैं लीला सुना रहा था तो मैंने आपसे कहा भगवान किससे भूखे हैं? देखिए, अभी की बताई हुई बात भी हम भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भाव का, हमने कहा देखो पत्थर की सीढ़ी और पत्थर की मूर्ति, पत्थर पे पैर रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, दोनों पत्थर के हैं। अब इसे कैसे समझा जाए? भाव सहित खोजई जो प्राणी। आप मंदिर जाते हो क्या बन के? मंगते बनकर। प्रभु जी बेटे को पास कर देना, बेटा इंटरव्यू दे के आया उसे फर्स्ट करा देना, मतलब स्वार्थ के भाव से जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ध्यान से सुनिएगा। जो प्राणी भगवान को प्रेम के साथ खोजता है, भाव माने प्रेम। हमारा प्रेम कहाँ पर है? हम शरीर मानेंगे तो परिवार में होगा, संसार में होगा, संसार की वस्तुओं में होगा। एक रट लो, अगर आपको शरीर का ज्ञान है तो आपका भाव, आपका प्रेम जड़ वस्तुओं में ही होगा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वो सब सुखों की खान। भगवान कौन है? सब सुखों की खान। इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मैंने मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम जी के दास राम जी से भी बढ़कर हैं। ये संत लोग जो हैं भगवान के दास हैं। भगवान ना तो लकड़ी की मूर्ति में विराजमान है, ध्यान से सुनो, ना पत्थर की, ना मिट्टी की मूर्ति में। भगवान तो केवल भाव में विराजमान है। भाव के द्वारा ही मानव भगवान को प्राप्त कर लेता है सुगमता से। अतः भाव ही में भगवान है, अन्यथा सब मन का बहकावा है। तो भाव अनुसार भक्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामसिक। ये तीनों प्रकार की भक्ति के प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 भेद भी होते हैं।
इस प्रकार शास्त्रों में भाव के अनुसार 10 प्रकार बताए गए हैं। इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे।